Beautiful morning to beautiful people. How are you guys this morning? Doing okay? We are too fine. Thank you. बस अब सुबह के 9 बजने वाले हैं. वर्किंग फ्रॉम होम तो काफ़ी देर से स्टार्ट हो चुका है और ब्रेकफास्ट भी नहीं करा अभी तक क्योंकि मीटिंग थी 8 बजे से ही. होता है ना कभी कभी ऐसा. बस अब 3 दिन की छुट्टियां यहाँ पे. सैटरडे संडे मंडे वाइटेंगी डे वीकेंड है. वाइटेंगी डे बोलते हैं जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर राज किया था और कई कंट्रीज़ के ऊपर राज किया था. सिमिलरली न्यूजीलैंड में भी. न्यूजीलैंड में उस समय माओरी पॉपुलेशन डोमिनेटिंग थी या सॉरी माय बैड. माओरी पॉपुलेशन यहाँ की ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उस टाइम. तो दोनों के बीच में कंसेंट साइन हुआ या डिक्लेरेशन ऑफ पीस और ट्रीटी ऑफ वाइटेंगी जिसे कहते हैं वो साइन हुआ कि हाँ अब न्यूजीलैंड विल बी रन अंडर द गवर्नेंस और इट विल कंटिन्यू. तो ये डिसाइड हुआ था कि न्यूजीलैंड विल रन अंडर द गवर्नेंस ऑफ द ब्रिटिश बट दे विल हैव देयर ओन गवर्नमेंट एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. तो उसी चीज़ को रिस्पेक्ट किया जाता है. काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी ये ट्रीटी बिकॉज इंग्लिश में कुछ और लिखी गई थी और माओरी लैंग्वेज में वो कुछ और लिखी गई थी. है ना. कुछ याद आ रहा है अपना डिवाइड एंड रूल एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ क्रैप दैट ब्रिटिशर्स डिड. तो यहाँ पे एक काउरी ट्री हुआ करता था. एक बहुत पॉपुलेशन थी. नेटिव ट्री है. इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 5000 ईयर्स टू ग्रो इट लाइक फुली एडल्टहुड. तो वो ट्री यूज़ किया जाता था उसको क्या कहते हैं शिप की बिल्डिंग के लिए. शिप की बिल्डिंग मटेरियल के लिए. तो उसके लिए उनको चाहिए था ब्रिटिशर्स को वो. तो उनकी काफ़ी वेस्टेड इंटरेस्ट थे यहाँ पे. और भी चीज़ें थी बट काफ़ी वेस्टेड इंटरेस्ट थे. तो बस उसी का सेलिब्रेशन है कि यहाँ पे पीपल सेलिब्रेट वाइटेंगी वीकेंड विथ फुल रिस्पेक्ट. पूरा एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना समारोह होता है ट्रीटी ऑफ वाइटेंगी ग्राउंड्स में जो कि अप नॉर्थ है पाहिया के पास. बस अब हम मम्मी के यहाँ जा रहे हैं. अलार्म लगा दिया. टरा और डोर लॉक करें. मम्मी के यहाँ जाने के बाद सीधा कंपनी में 1-2 मीटिंग्स हैं उसको निपटाने के बाद वापस घर आ जाएंगे. फिर वर्किंग फ्रॉम होम और आज फ्राइडे है तो 4 बजे छुट्टी. यार बड़ा बेकार लगता है ना जब आपकी मीटिंग पोस्टपोन हो जाए. टाइम मेरी 11 से 12 मीटिंग थी. फिर 12 से 12:30 थी. तो 12 से 12:30 वाली प्री पोन होकर मैंने 11:30 कर ली. और 11 से 12 वाली हमारी ऑलरेडी पोस्टपोन होकर दोपहर के 2 बजे की है. तो इट्स रिडिकुलस कि आप ऑल द वे घर जाएं फिर वापस आएँ 2 बजे. पेट्रोल भी तो फूकता नहीं यार. और अब हर जगह एक्सपेंसिव हो गया है पेट्रोल. आई मीन लास्ट टाइम मैंने जब टैंक फुल कराया था इट कॉस्टेड मी ओवर $112 for 40 or 50 liters of petrol. I mean I can't remember exactly. और $2.70 का पड़ा था मुझे. वो भी ए का कार्ड दिखा के जो डिस्काउंट देता है. तो बहुत एक्सपेंसिव होता है. तो यू डोंट वांट वेस्ट. और इसी चक्कर में मुझे पता था कि मैं को लग रहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी घर वापस. तो मैं लंच भी नहीं लेके आई. क्या करें. आइडिया मम्मी के घर जाएंगे. मम्मी के घर में तो आप कभी भी लंच ले लो. फ्रिज में से कुछ भी खोल के उठा लो. और मम्मी का घर कितनी दूर है यहाँ से 5 मिनट्स. तो या तो मैं सबवे लेने जाऊँ तब भी मुझे 5 मिनट्स की ड्राइव पड़ेगी. मम्मी के यहाँ जाऊँ तब भी मुझे 5 मिनट्स की ड्राइव पड़ेगी. तो लॉजिकल थिंग क्या कहती है मम्मी के घर जाके खा लो ना पैसे भी बचेंगे. कितने चीप है ना. तो आज मम्मी के यहाँ बने हैं पराठे. लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं कि मत खाओ पर मन कहता है कि आ जाओ मुझे खा लो. तो सिर्फ एक ही पराठा खाएंगे मन को खुश करने के लिए. और एक गोभी का पराठा बनाया मम्मी ने कच्ची गोभी का. आई लव दैट विद दी अचार मैंगो पेको. यम यम यम. मम्मी का एलोवेरा कितना खिला खिला सा है ना एकदम. छांटने की ज़रूरत हो रखी है फिर से. अभी मैं पीछे छांट के गई थी फिर बढ़ गया. और ये रहा रोज़ का प्लांट. ये कितने कांटे हैं. स्मेल है. लेट्स सी. स्मेल तो आ रही है. अच्छी स्मेल है. देखो बड़ा प्यारा लग रहा है. और ये मम्मी का पता नहीं किस चीज़ का ट्री है. फीजोआ का है शायद. फीजोआ या अमरूद दोनों में से एक. मुझे नहीं पता. अगर आप लोगों को पता तो बताना ज़रूर. यहाँ अमरूद बहुत छोटे छोटे आते हैं बड़े बड़े नहीं आते.
तो मम्मी के घर में फीजो और अमरूद, दोनों में से कौन सा क्या है मुझे नहीं पता। हाँ ये फीजो है, सॉरी, हाँ देखो वो अमरूद था, ये फीजो है। तो आ रहे हैं फीजोस अभी थोड़े दिनों में। और ये मम्मी के क्यारी सब्जियों की, अब पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है। लुक्स लाइक टमाटर, आई मे बी रॉन्ग, बैंगन भी हो सकते हैं बट आई रियली डोंट नो। ऐसे ये भी आ रखे हैं छोटे छोटे, पूरी बेल लगाई हुई है, तो बैंगन लग रहे हैं शायद, पक्का नहीं पता। ये क्या है हमें नहीं पता, ये भी क्या है मुझे सच में नहीं पता। ये आई थिंक सिल्वर बीट है बट आई एम नॉट टू श्योर। अरे वाह, ये तो मम्मी ने शहतूत लगा दी। सी अभी कच्ची है, ये इस कलर की हो जाएगी पर्पल, तब खाएंगे। अभी कच्चे हैं, बहुत खट्टा होगा। लाइक इट, ये मुझे बहुत पसंद है। ब्लैकबेरीज, ये क्या लगाया आई रियली डोंट नो। ये मिंट है, मिंट अच्छे से सूख रहा है इस समय। और ऑफ कोर्स यहाँ कपड़े टंगे हुए हैं। ये गार्डन शेड जिसमें मम्मी पापा ने अपना गार्डनिंग का टूल्स वगैरह, लॉन मोवर रखा हुआ है। पर इस समय घास इतनी जल चुकी है ना कि आप क्या लॉन मोविंग करोगे, इतनी गर्मी हो रखी है। सारे यहाँ स्टोन्स डले हुए हैं, लेकिन घास इतनी उग गई है, देखो स्टोन्स कैसे बीच में से, और बहुत बड़े बड़े स्टोन्स डले हुए हैं। मेंटेन करना मुश्किल रहता है गार्डन वाला एरिया घर। ये रहा हमारा झूला, मेरा लॉन्जर चेयर, लव इट। ये बारबेक्यू, फिर कभी इसको लेके जाएंगे यहाँ से इस्तेमाल करने के लिए। बस हम घर आ गए हैं अपनी मीटिंग्स निपटा के। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है रे। आज मैंने अपना एक लैब है हमारी कंपनी में जो R&D करती है, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कोर्स, एंड फ्रॉम कलेक्शन टू द फार्म, लाइक वो प्रोसेस पूरा करते हैं। जब कलेक्ट करते हैं सैंपल और फिर उसको प्रोसेस करते हैं टू द फार्म, यानी कि फार्मर्स तक पहुंचाने तक का प्रोसेस। मैन आई वाज ब्लोन, लाइक totally interesting. Could not share any photographs or videos as usual, कंपनी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। However, I was quite blown away कि भाई एक छोटी सी like straw के अंदर सैंपल जाता है, like बहुत पतली सी straw जैसे कहते हैं, and that's used for artificial breeding. I'm like wow, like उसको फिर कैसे करा जाता है, storage and options and all that stuff. और कितना लोग लगे रहते हैं कि R&D में बहुत लगे रहते हैं कि भाई क्या चीज़ वर्क करेगी, क्या चीज़ नहीं वर्क करेगी, कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए क्वालिटी को एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। लिटरली ब्लोन अवे। और हाँ, अब तक की क्लीनेस्ट लेबोरेटरी मैंने देखी है। कई लैब्स देखी हैं बट मैन दिस वाज सो क्लीन। तो बंदा इज़ होम, लेकिन आज हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मैं आज गुस्सा हूँ। रात को इसने फैन मेरी तरफ से निकाल के अपनी तरफ कर लिया। नो, मैं ऊपर से बंद कर दूंगी। He was faster than I was. आज मैं गुस्सा हूँ, तुमने फैन रात को मेरी तरफ से उठा के अपनी तरफ कर लिया और मैं गर्मी में पड़ा रहा बेचारा। How rude. तो करते अपने बीवी के साथ ऐसे? हाँ, जालिम। हम अब बाहर जा रहे हैं डिनर डेट पे। And see, he's taking me out today. तो आज हम जाएंगे गैंजीस, वो मंगोलियन है और स्मोक गैस बोर्ड है। तो यू कैन कुक वट एवर यू वॉन्ट, मिक्सचर जो जो चाहिए वो भी आप डाल सकते हो। तो आई एम सो एक्साइटेड। मेरे फांगीराई में हम लास्ट गए थे ना, हाँ फांगीराई में हम लोग लास्ट गए थे और या एक्साइटेड। बड़ा अच्छा लगता है ना उस टाइम पति जब वो कहे Babes, don't cook the dinner tonight. We are going on a date.
so awesome. Music to my ears. That's what I feel like it. Music to my ears. No cooking, no burtan, no झंझट. फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट दोनों दिन और कभी कभी थर्सडे, मतलब पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, इतनी प्रॉब्लम है. हम ऑलरेडी 2 चक्कर मार के आ चुके हैं इस रोड पे, पर पार्किंग अभी तक नहीं मिली. तो अब एक जगह और देख रहे हैं, शायद वाली उम्मीद है वहां मिल जाए. सी, हर जगह पार्किंग फुल है और इधर की तरफ की पार्किंग खत्म है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क. हर जगह इधर पार्किंग फुल है और हमने इधर राइट साइड पे रेस्टोरेंट जहाँ जाना है. तो हमने इधर वाइकेरा म्यूजियम की कार पार्क में पार्किंग करी है अपनी गाड़ी. फाइनली हमें यहाँ हमेशा मिल जाती है. तो 6 PM के बाद इट्स वेरी इजी टू फाइंड द कार पार्क हियर, अदरवाइज इट्स ऑल रिजर्व. टो अवे अप्लाइज. तो ये अपना फेवरेट रेस्टोरेंट है, गेंजीज. सी, टोल्ड यू. ये यहाँ पे सूप, फ्राइज, स्प्रिंग रोल्स, आलू की टिक्की, जो मना लो. अपने आप बॉल में डालो और जो आपको प्रोटीन चाहिए, वेजीज चाहिए, वो सब डाल लो. हम बाउल लेंगे साफ साफ. थोड़ी सी नूडल्स, यम यम यम. ये बहुत मोटी आ गई. broccoli, onions, carrot. ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए. पाइनएप्पल, ये सब नहीं चाहिए. कैबेज, ज़्यादा नहीं. बाकी ये मीट है, हम मीट खाते नहीं है, आई एम वेजिटेरियन. ऑयल, चिली ऑयल, सोया सॉस, हॉट चिली सॉस, lemon pepper, black pepper, sea salt, chili powder. बस हो गया. अभी हम लोग शुरुआत करेंगे पम्पकिन सूप से. फ्राइज, स्प्रिंग रोल, आलू टिक्की और बंस. और सुरेन गॉट द फ्राइड राइस. तो ये मेरी है नूडल्स विद ऑल द वेजीज एंड सॉसेज एंड स्पाइसेस इन इट. सुरेन का अभी कुक हो रहा है. सी, और ये सुरेन का डिनर है, नूडल्स प्लेन विद चिकन. हाउ इज इट? टेस्टी, मज़ा आ गया. एंजॉय. ये रेस्टोरेंट मेरी बहन और मेरे भाई का बहुत फेवरेट है और इसकी एक खासियत ये है कि आप पूरी प्लेट फिनिश करने के बाद जितना मर्जी दोबारा ले सकते हो. और वो हॉट पैन को क्लीन करते हैं हर बार बिफोर कुकिंग इन अदर लॉट. तो वो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है, हाइजीनिक भी है. तो खाना खाने के बाद कुछ पैनकेक हुआ जाए. तो यहाँ का ये अच्छा पैनकेक है, बहुत टेस्टी लगता है. और ये रखी सॉसेस
आइसक्रीम, क्या बात है, उन्होंने वनीला फ्लेवर रखा और कुकीज़ क्रीम। हाँ, और ये भी डिज़र्ट है इफ़ यू वांट टू। नाइस। तो ये अपना बना हुआ पैन केक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज इनके स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नहीं थी तो वाइट वनीला, एप्रिकॉट्स पोच्ड और चॉकलेट सॉस, विप्ड क्रीम और एक पीस जेली का। यम यम यम। ये देखो कौन मिला हमें यहाँ पे, देखो आइसक्रीम खाने की बात हुई है, मैडम आइसक्रीम लेके आ रही है। तो ये महान आत्माएं अंदर जाके ऑर्डर कर रही हैं, हम ये अपना आराम से बैठ के फुटपाथ का आनंद ले रहे हैं। सही, कितनी अच्छी लग रही है ना शाम का टाइम। आज प्रोबेबली वाइकेटो रिवर पे जाएंगे, तो प्रोबेबली आज हम लोग वाइकेटो रिवर पे जाएंगे, शायद नहीं पक्का जाएंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। सनसेट के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, तो लेट देम फिनिश व्हाट दे आर ईटिंग एंड देन वी विल गो। तो आज हम वाइकेटो रिवर पे आ गए हैं। उस दिन जो रात को एकदम अंधेरा अंधेरा लग रहा था, एंड ये पूरा सीटिंग एरिया है। तो अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। केयरफुली गेटिंग डाउन। कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ बैठ के, एकदम आप आराम से बैठ जाओ, यहाँ बुक पढ़ो, कुछ भी करो, आराम से खाना खाओ। लोग लंच लेके आ जाते हैं, डिनर लेके आ जाते हैं, एंड दे सिट हियर एंड एंजॉय। अच्छा ग्रीन एरिया है, और कई लोग तो यहाँ शाम को बुक्स भी पढ़ते हैं। तो बहुत लंबा एरिया है ये वॉकिंग का। एंड दिस इज द वाइकेटो रिवर फ्लोइंग डाउन। कहते हैं रिवर बहुत गहरी है, लगता नहीं है, और जिस जगह पे पानी ऐसा लगे ना खड़ा हुआ है, डेफिनेटली वहाँ समथिंग कुछ रॉन्ग है। कल नीचे भी फुटपाथ जा रहा है, आप जा सकते हो काफ़ी करीब एकदम रिवर के, और उस तरफ से एंट्री लो, देखो तो एकदम क्लोज में। कई लोग जंपिंग भी करते हैं, नहाते भी हैं। बहुत लंबी है, ये टाउको से चल के आ रही है रिवर पूरी। जैसे ही 8:30 बजे शाम के, तो ऑब्वियसली सूरज पूरी तरह से ढला नहीं है, तो यहाँ लाइट्स ऑन हो गई ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। और यहाँ पे भी वॉकवे पे भी छोटी छोटी सी लाइट्स, नीट ना, काफ़ी लंबा जाता है वॉकवे। काफ़ी लोग आ गए हैं। आज वी आर बैक होम। बस अब कल सुबह जाने की तैयारी 9:15 हो रही है, और सरप्राइज़ है, कहीं हम घूमी जा रहे हैं। फाइनली डिसाइड हो गया है, बट आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि हम कल कहाँ जा रहे हैं। और कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, बहुत अच्छा है, बहुत एक्साइटिंग है जिसे कहते हैं। तो फॉर वॉचिंग अस गाइस, अस लेज़ीज़ बर्गर्स। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमें, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। यू टेक केयर, हैव फन, एन्जॉय, गुड नाइट, सी यू गाइस टुमारो।